नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मार कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना असेंबली की दूसरी मियाद में भी वजीर आला बने। उन्होंने आज हल्फ लिया। अवामी ताईद से तारीख साज कामयाबी का रिकॉर्ड अब उनके खाते में। जिला अरकान असेंबली की एमपी कविता से हैदराबाद में मुलाकात। इंतखाबी मुहिम में भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर। अरकान असेंबली ने तशक्कुर भरा गुलदस्ता एमपी को किया पेश। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की असेंबली के लिए 7वीं मर्तबा कामयाबी। जिले का एक मुनफरिद रिकॉर्ड। पोचाराम 5 मर्तबा मुसलसिल असेंबली को मुंतखब हुए थे और अब ये उनकी 7वीं कामयाबी है। शहर में ई चालान सिस्टम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस सरगर्म। भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोई रियायत नहीं होगी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली की दूसरी मियाद। एक बार फिर से चंद्रशेखर राव ने वजीर आला की हैसियत से हल्फ लिया और वाहिद वजीर महमूद अली ने इनके हमरा हल्फ लिया। पहली मियाद में अपनी फलाही व तरक्याती स्कीमात से दिलों को जीतने वाले केसीआर ने पहले से ज्यादा अक्सरियत से टीआरएस को असेंबली में लाया है। रियासत तेलंगाना की असेंबली की दूसरी मियाद के लिए टीआरएस के रियासती सरबराह के चंद्रशेखर राव ने वजीर आला की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। उन्होंने हल्फ लेते हुए तयक़ुन दिया कि इंतखाबी मंशूर में दिए गए तमाम तयक़ुनात को वो रोबे अमल लाएंगे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे और मुमकिन तौर पर अवाम की खिदमत करेंगे। 2014 में के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया था और फिर उन्होंने 4 साल 3 माह हुकूमत की और 9 माह कबल ही असेंबली को तहलील करते हुए अवाम से ताज़ा राय हासिल करने का फैसला लिया। इनका ये फैसला इंतहाई दानिशमंदाना साबित हुआ और टीआरएस के तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी तशहीर के लिए 3 से 4 माह तक का अरसा मिला और उन्होंने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई और हुकूमती स्कीमात और अपने तरक्याती कामों से अवाम को वाकिफ करवाया और रियासत की अवाम ने एक बार फिर टीआरएस से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, मगर अवाम की ये तायद पहले से कई गुना जायद थी। इस तरह टीआरएस ने तेलंगाना असेंबली की 119 नशिस्तों में से 88 पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि उसकी हामी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साबिक की तरह 7 असेंबली की नशिस्तें हासिल हुई। इसी तरह टीआरएस के सरबराह को 119 रुकनी असेंबली में से 95 अराकीन की तायद हासिल है, जो अपने अंदर एक शानदार रिकॉर्ड माना जाएगा। आज केसीआर ने तेलंगाना के दूसरी मियाद के वजीर आला की हैसियत से हल्फ लिया। साथ ही साबिक नायब वजीर आला महमूद अली ने भी एक वजीर की हैसियत से हल्फ लिया। इस हल्फ बर्दारी तकरीब में रियासत के तमाम ही अराकीन असेंबली शरीक थे। इस मौके पर असेंबली के तमाम अराकीन के साथ वजीर आला ने ग्रुप फोटो लिया। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అన్నే నేను కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా
నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. जिले में एमपी कविता की शानदार इंतखाबी मुहिम, टीआरएस ने तमाम असेंबली निशिस्तों पर कब्जा कर लिया। एमपी कविता की अनथिक मेहनत व जद्दोजहद का अराकीन असेंबली ने एतराफ किया और इनको गुलदस्ता पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। असेंबली इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं और जिले के तमाम ही टीआरएस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। इन तमाम की इंतखाबी मुहिम में एमपी कविता ने बहुत ही सरगर्म रोल अंजाम दिया। उन्होंने हर असेंबली हलके का दौरा किया और पदयात्रा, रोड शो और जलसों से खिताब करते हुए अवाम को टीआरएस उम्मीदवारों के हक में हमवार किया और फिर तमाम ही टीआरएस उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तमामी जिले के अराकीन असेंबली ने हैदराबाद में एमपी कविता से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए गिरा खतर ताउन पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। इनमें बोधन के मोहम्मद शकील आमिर, निजामाबाद अर्बन के बीगाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद रूरल के बाजी रेड्डी गोवर्धन, आरमूर के जीवन रेड्डी, बालकोंडा के विमला प्रशांत रेड्डी शामिल थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान पर अमल आवरी। पुलिस ट्रैफिक नज्म को बहाल रखने के लिए ई चालान सिस्टम को लागू कर चुकी है ताकि ट्रैफिक में नज्म को बहाल रखा जाए और गैर कानूनी सरगर्मियों की भी रोकथाम की जाए। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार का बयान। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनकीद शुरू की गई और साथ ही खिलाफ कानून चलाए जाने वाली गाड़ियों पर ई चालान किए गए। आरटीसी बस स्टैंड, फुलांग चौराहा, एनटीआर चौराहा और दीगर इलाकों में पुलिस ने अचानक ही गाड़ियों के कागजात और लाइसेंस की जांच की। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि ट्रैफिक के मसाइल पर गहरी नजर रखी जा रही है और ऑनलाइन निगरानी का अमल जारी है। खिलाफ कानून हर हरकत पुलिस की नजर में होगी। हादसात की रोकथाम और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए ही ई चालान अमल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस की अदम मौजूदगी पर 1000 रुपये, बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। कुछ हलकों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस पर जानिबदारी के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि पुलिस चेहरे देखकर लोगों को नजरअंदाज कर रही है, जैसे कि इनका रिश्तेदार या दोस्त हो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए चेहरे देखकर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार ने इन इल्जामात की तरदीद की और कहा कि वो ट्रैफिक पुलिस पूरी ईमानदारी और गैर जानिबदारी से अपने फराइज अंजाम दे रही है और कानून सबके लिए एकसा है, लिहाजा किसी से भी मुरव्वत नहीं की जा रही है क्योंकि ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो फिर खातिर ट्रैफिक मुलाजिम के खिलाफ सख्त महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 7वीं बार असेंबली के लिए कामयाबी हासिल की। 7 मरतबा असेंबली में नुमाइंदगी के लिए एजाज रखने वाले जिले के वाहिद कायद है। क़ब्ल अज़ी वो 5 मरतबा मुसलसिल 5 मियादों में रुकने असेंबली रहे और एक बार उनको शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उनकी मुसलसिल दूसरी जीत है और 7 मरतबा कामयाबी का एजाज थी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जिले सियासत का एक बाविखार नाम। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बांसवाड़ा हल्के से 7वीं मरतबा नुमाइंदगी का एजाज हासिल हुआ। उन्होंने अपने करीबी हरीफ कांग्रेसी उम्मीदवार कासुला बलराज को करारी शिकस्त देते हुए अपनी 7वीं कामयाबी हासिल कर ली। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी क़ब्ल अज़ीम 5 मरतबा मुसलसिल कामयाब होने का रिकॉर्ड रखते हैं। वो साबिक में तेलुगु देशम से वाबस्ता थे और उस वक्त भी उनको वजीर बनने का एजाज हासिल था। 6वीं मरतबा इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन बादिजा उन्होंने दोबारा एक निशिस्त पर दोबारा कब्जा जमा लिया। 6वीं मरतबा भी वो तेलुगु देशम के उम्मीदवार थे मगर शिकस्त खा गए। उसके बाद वो टीआरएस से वाबस्ता हुए और फिर 2014 में दोबारा उन्होंने बांसवाड़ा असेंबली हलके पर अपना कब्जा जमा लिया और अब 2018 में वो फिर एक बार टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से अपनी 7वीं तारीखी जीत को दर्ज करवा लिया। इसी तरह पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को 7 असेंबली मियादों में नुमाइंदगी का एजाज हासिल हो गया। बांसवाड़ा की अवाम इनसे बेपनाह मोहब्बत करती है और इन पर अटूट एतमाद भी करती है, लिहाजा यहाँ पोचाराम को नाकाबिले शिकस्त माना जाता है। बांसवाड़ा के तमाम मंडल बिरकुर, नस्लाबाद, वर्नी, रुद्रपुर और कोटगिर में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एकसा मकबूलियत हासिल है और वो अवाम के हर दिल अजीज महबूब कायद माने जाते हैं।
इस बार भी रियासती काबीना में इनकी शमूलियत यकीनी मानी जा रही। डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने हैदराबाद के मुंतखब मजलिसी अराकीन असम्बली और निजामाबाद अर्बन के रुकने असम्बली भीगाला गणेश गुप्ता को दिली मुबारकबाद पेश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कामयाब क़यादत ने रियासत में असर दिखाया और मजलिस का असर नुमाया नजर आ रहा है। डिप्टी मेयर ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी को भी खुसूसी मुबारकबाद पेश की। डिप्टी मेयर निजामाबाद एम ए फहीम ने अपने सहाफती बयान में हैदराबाद से मजलिसी अराकीन असम्बली की दोबारा कामयाबी का वालिहाना खैर मक़दम किया और तमाम मुंतखबा अराकीन असम्बली को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में उन अराकीन असम्बली ने शानदार फतेह हासिल की। उन्होंने सदर मजलिस और तमामी अराकीन असम्बली को निजामाबाद के तमाम कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान कारकुनान मजलिस की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की और हैदराबाद की आवाम से भी इज़हार तशक्कुर किया। डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस के तमामी कॉरपोरेटर्स और कायदीन व कारकुनान ने निजामाबाद में TRS उम्मीदवार भीगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जिसके मुस्बित नताइज निकले और अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने उनको भारी अक्सरियत से मुंतखब किया। उन्होंने भीगाला गणेश गुप्ता को दिली मुबारकबाद पेश की और साथ ही तमाम मुसलमानान ने निजामाबाद से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने भीगाला गणेश गुप्ता की कामयाबी में अपने वोटों को इस्तेमाल किया। मैं सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और तमाम ही जीते हुए कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बलियों को और साथ ही साथ भीगाला गणेश गुप्ता रुकन असम्बली निज़ामाबाद को मेरी तरफ से और मेरे साथी कारपोरेटर्स की तरफ से और टाउन बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ तमाम मुहिब्बान मजलिस और तमामी लोगों को जिन्होंने इस राय दही के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर, उनकी अपील के ऊपर अपना वोट TRS पार्टी और कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जो इस्तेमाल किया, मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने अपने राय दही मजलिस के हक़ में और TRS के हक़ में इस्तेमाल किया। खुदा हाफ़िज़। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम 15 दिसंबर को नातिया मुशायरा जानी सारा ने नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरकत की दरख्वास्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब्दुल क़य्यूम शाकिर का खिताब। उन्होंने बताया कि मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता नातगो शायर इस मुशायरे में नाते पाक सुनाने की सादत हासिल करेंगे। दफ्तर जमीयतुल उलमा निजामाबाद में जनरल सेक्रेटरी जमीयत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 15 दिसंबर को बाद नमाज शाम रेयान फंक्शन हॉल डायरी फार्म निजामाबाद में कुल नातिया मुशायरे का एहतमाम जमीयतुल उलमा की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नातगो शोहरा इकराम शिरकत करते हुए हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे, जिनमें मारूफ मेहमान शोहरा इकराम में नाबिना शायर व आलिम दीन मौलाना एहसान मोहसिन कासमी मुजफ्फरनगर, मौलाना मुफ्ती तारिक जमील कासमी कुनुज लखनऊ, मौलाना मोहम्मद आदिल फलाही महाराष्ट्र, हाफिज व कारी जुबैर मकबूल भोपाल मध्य प्रदेश, हाफिज व कारी मौलाना अलीमुद्दीन वाहिद हैदराबाद, मौलवी फहीम फाकिर लखनऊ के अलावा जवासाल शायर मौलाना पीर अब्दुल वहाब उमेर कासमी हैदराबाद और मुकामी शोहरा इकराम मौलाना अब्दुल कदीर हुस्सामी और अशफाक हसफी नातिया कलाम सुनाने की सादत हासिल करेंगे। इस नातिया महफिल को एक शाम मोहसिन इंसानियत के नाम से दिया गया। इस नातिया महफिल को एक शाम मोहसिन इंसानियत के नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम व नातिया मुशायरे की सदारत रियासती जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हाफिज पीर शब्बीर करेंगे, जबकि मौलाना वलीउल्लाह कासमी और मौलाना लायक अहमद कासमी सरपरस्ती फरमाएंगे। अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने तमाम ही आशिकाने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरकत की दरख्वास्त की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर वसीम अहमद खान, सेक्रेटरी जमीयत मोहम्मद अफजलुद्दीन, मोहम्मद समीउल्लाह खान और दीगर शरीक थे। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब की सदारत में गुज़िश्ता कई बरसों से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करती आ रही है। सीरतुन्नबी कोई इनामी मुकाबले जात भी
اسکولوں کے اندر منعقد کیے جاتے تھے، لیکن گزشتہ سال سے ایک نیا سلسلہ اور ایک نئے طریقے سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے دلوں میں بیدار کرنے اور اس کو پیدا کرنے کی غرض سے نعتیہ مشاعروں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہمارا عظیم الشان کل ہند نعتیہ مشاعرہ جو دوسرا سالانہ عظیم الشان مشاعرہ کہلاتا ہے، انشاءاللہ بتاریخ 15 دسمبر بمقام ریان پیلیس فنکشن ہال بودن روڈ پر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں عالمی شہرت یافتہ نعت گو شعراء کرام اور مداحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ٹی آر ایس کو تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کرنے پر طارق انصاری اور دیگر ٹی آر ایس قائدین کا عوام بالخصوص مسلم طبقے سے دلی اظہار تشکر۔ طارق انصاری نے کہا کہ عوام نے وزیر اعلیٰ KCR کی اسکیمات سے متاثر ہو کر ٹی آر ایس کو تاریخی کامیابی دلائی ہے۔ ٹی آر ایس قائدین نے وزیر اعلیٰ اور دیگر قائدین کو مبارکباد پیش کی۔ طارق انصاری ریاستی سیکریٹری ٹی آر ایس کے مکان پر ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین نظام آباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پربھاکر ریڈی، صدر ضلع اقلیتی سیل ٹی آر ایس نوید اقبال، نائب صدر سٹی ٹی آر ایس مجاہد علی ببو، سینئر ٹی آر ایس قائد فہیم قریشی کے علاوہ ساٹا پور ٹی آر ایس کے قائد عقیل پٹیل اور دیگر شریک تھے۔ طارق انصاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست کی عوام نے وزیر اعلیٰ KCR کی اسکیمات سے عوام کا دل جیت لیا اور عوام نے پہلے سے بھی زیادہ اکثریت سے ٹی آر ایس کو حکومت میں واپس لایا۔ بالخصوص مسلم طبقے نے ٹی آر ایس کا کھل کر ساتھ دیا اور بھاری تعداد میں مسلم ووٹ ٹی آر ایس کو حاصل ہوئے ہیں۔ شادی مبارک 204 اقلیتی اقامتی اسکولز اور آسرا وظیفہ جات کے علاوہ آئمہ و موذنین کو مشاہرے اور عید کٹس نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کو ناقابل شکست بنا دیا تھا، کیونکہ عوام مکمل طور پر ٹی آر ایس کی حامی بن چکی تھی اور KCR پر اٹوٹ اعتماد کرنے لگی، اور لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے ایک طرف ووٹ ڈالتے ہوئے ٹی آر ایس کو تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کیا۔ طارق انصاری اور تمام ٹی آر ایس قائدین نے ریاست کی عوام بالخصوص مسلم طبقے سے دلی اظہار تشکر کیا، ساتھ ہی نظام آباد کی عوام سے بھی دلی اظہار تشکر کیا، جنہوں نے بیگالا گنیش گپتا کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا۔ طارق انصاری، پربھاکر ریڈی، نوید اقبال، مجاہد علی ببو اور فہیم قریشی نے وزیر اعلیٰ KCR، نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، MP کویتا اور MLA بیگالا گنیش گپتا اور تمام ہی اراکین اسمبلی کو دلی مبارکباد پیش کی۔ ووٹرز کا، تلنگانہ کے عوام کا اور بالخصوص نظام آباد کے حلقے کے ووٹرز کا جو ہے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے پریس کانفرنس بلایا ہوں۔ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹی آر ایس نے اپنی اسکیمات کو، اپنی فلاحی بہبودی اسکیمات کو جو ہے ویلفیئر اسکیمس کو عوام کے درمیان میں امپلیمنٹ کراتے ہوئے جس طریقے سے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی، یقیناً KCR صاحب کا ایک بہت بڑا اقدام تھا یہ کہ عوام نے جو ہے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی KCR صاحب اور ٹی آر ایس حکومت، اور یقیناً جو عوام جو اپوزیشن پارٹیوں کا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا، ناپاک سازشوں کو عوام نے جو ہے مسترد کر دیا ہے سارے تلنگانہ لیول پہ اور ہمارے نظامات حلقے لیول پہ۔ میں تمام ٹی آر ایس کی جانب سے میں تمام ووٹرز کا جو ہے بالخصوصی مسلم اقلیتی ووٹرز کا جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے آپ نے جو ہے یقیناً KCR کی اسکیمات سے جو ہے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بتا دیا کہ جو ہے یقیناً ہم جو ہے KCR صاحب کی حکومت میں اور ٹی آر ایس پارٹی میں جو یقین رکھتے ہیں، کیونکہ KCR صاحب نے پچھلے 4.5 سال کے عرصے میں ریاستی سیکریٹری ٹی آر ایس طارق انصاری نے نظام آباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیئرمین پربھاکر ریڈی کو تہنیت پیش کی۔ سینئر ٹی آر ایس قائد پربھاکر ریڈی کو انتخابات سے قبل نوڈا چیئرمین کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ طارق انصاری نے انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ ٹی آر ایس ریاستی سیکریٹری طارق انصاری نے نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش۔ پربھاکر ریڈی ٹی آر ایس کے سینئر لیڈر ہے اور وہ کئی سالوں سے ٹی آر ایس سے وابستہ ہے۔ ان کی اہلیہ وشالنی ریڈی کارپوریٹر ہے۔ ان کا MP کویتا اور MLA بیگالا گنیش گپتا کے قریبی رفقا میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا ان قائدین نے پربھاکر ریڈی پر اعتماد کیا اور نوڈا چیئرمین کے اہم ترین عہدے پر فائز کیا۔ طارق انصاری نے انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر نوید اقبال، مجاہد علی ببو اور فہیم قریشی بھی موجود تھے۔
मोहम्मद जीशान रिजवी ने LLB की तकमील कर ली और बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और जल्द ही वो कानूनी खिदमत का आगाज करेंगे। रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी और एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम कमर ने उन्हें तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद जीशान रिजवी ने कानून की डिग्री हासिल कर ली। टी न्यूज के नुमाइंदे जीशान रिजवी सुल्तानुल उलूम लॉ कॉलेज से 2015 था 2018 कानून की तालीम हासिल की और इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने के बाद बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और जल्द ही वो कानूनी प्रैक्टिस के लिए किसी मारूफ कानूनदा के जूनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे और यहाँ से इनका कानूनदा की हैसियत से सफर का आगाज होगा। जीशान रिजवी एडवोकेट के LLB की तकमील पर मसरत का इजहार करते हुए रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी और मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी ने उन्हें तहनीत पेश की और दुआओं से नवाजा। जीशान रिजवी एक होनहार नौजवान है। तारिक अंसारी ने कहा कि वो बावजूद कम उम्री के हमेशा जिम्मेदाराना रोल अंजाम देते आए हैं और मजहबी समाजी खिदमत में भी पेश रहे। मोहम्मद नईम खमर ने भी जीशान रिजवी जब एडवोकेट बन चुके हैं और LLB में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इनको एक फाल व संजीदा व बुर्दबार नौजवान करार दिया। जीशान रिजवी सहाफती शोबे से भी वाबस्ता है और टी न्यूज नुमाइंदे की हैसियत से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और साथ ही वो मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के भी जिले सदर की हैसियत से तलबा के मसाइल की यकसुई कर रहे हैं और इनमें इस्लामी शौर बेदार करने की भी मसाई कर रहे हैं। तारिक अंसारी मोहम्मद नईम खमर के अलावा नायब सदर सिटी TRS मुजाहिद अली बब्बू, सीनियर लीडर TRS फहीम कुरैशी ने भी जीशान रिजवी को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना असेंबली की दूसरी मियाद में भी वजीर आला बने। उन्होंने आज हल्फ लिया। अवामी ताईद से तारीख साज कामयाबी का रिकॉर्ड अब उनके खाते में। जिला अराकीन असेंबली की MP कविता से हैदराबाद में मुलाकात। इंतखाबी मुहिम में भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर। अराकीन असेंबली ने तशक्कुर भरा गुलदस्ता MP को किया पेश। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की असेंबली के लिए 7वीं मर्तबा कामयाबी। जिले का एक मुनफरिद रिकॉर्ड। पोचाराम 5 मर्तबा मुसलसिल असेंबली को मुंतखब हुए थे और अब ये उनकी 7वीं कामयाबी है। शहर में ई चालान सिस्टम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस सरगर्म। भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोई रियायत नहीं होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।